जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार द्वारा धान और गेहूं की खरीद के आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक देश में पिछले 5 सालों में गेहूं और धान की जितनी पैदावार हुई है उसका आधा भी सरकार ने नहीं खरीदा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार साल 2015 में 1044 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसमें सरकार ने 342 लाख टन ही धान खरीदा। इसी तरह 2019-20 में 1179 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसमें सरकार ने 510 लाख टन धान खरीदा है। पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा धान के खरीद की बात करें तो इसमें महज 10% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में 1097 लाख टन धान की पैदावार हुई और सरकार ने 381 लाख टन धान ही खरीदा। इसी तरह साल 2017 में 1128 लाख टन पैदावार और सरकार द्वारा खरीद 382 लाख टन। 2018 में 1165 लाख टन पैदावार और खरीद 444 लाख टन और 2019 में 1179 लाख टन पैदावार हुई और सरकार द्वारा 510 लाख टन ही खरीद पाई। इसी तरह गेहूं खरीद में भी 5 सालों में 11% की ही बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में 923 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई। इसमें सरकार ने 230 लाख टन यानी केवल 25% गेहूं की खरीदी की। इसी तरह 2016 में 985 लाख टन गेहूं की पैदावार और खरीद 308 लाख टन। 2017 में 999 लाख टन पैदावार और खरीद 358 लाख टन। 2018 में 1036 लाख टन पैदावार और खरीद 341 लाख टन और 2019 में 1072 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने केवल 390 लाख टन यानी केवल 36% गेहूं खरीदा है। सरकार फसल पर जो एमएसपी तय करती है उसी के हिसाब से किसानों से खरीद करती है, लेकिन अनाज खरीद के सरकारी आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर किसानों को बाहरी व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम यानी उचित दाम यानी सरकार की ओर से तय किए हुए एमएसपी को मिलना कठिन होता है, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि किसानों की फसलें मंडियों में कम दाम पर खरीदी जाती है। यही वजह है कि किसानों के संगठन एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। किसान केंद्र के नए तीनों कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान एमएसपी ही नहीं बल्कि कानूनों में किए गए अन्य प्रावधानों पर भी सरकार से नाराज है। किसान केंद्र की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानून वापस लेने या उन्हें निरस्त करने, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले 10 दिनों से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच इस मुद्दे पर अब तक 5 चरणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान, कोई हल नहीं निकला है। शनिवार की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 9 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत का न्योता दिया है और इसके पहले ही किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसे देश विदेश से भारी समर्थन मिल रहा है।